70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव मतदान छठवें चरण में 25 मई को होना है। इसके ठीक पहले आज 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ पहुंचे। अभी वे 10 मार्च को आजमगढ़ आए थे, जो सेमीफाइनल था, लेकिन आज 16 मई को निजामाबाद के गद्दोई में हुई जनसभा मानो फाइनल मुकाबला था। आजमगढ़ की जनता के सामने जब वे पहुंचे तो कुछ भी बाकी नहीं लगाया। धारा 370 से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर, मोदी की गारंटी वाली योजनाओं पर बात की ही और कहा कि सपा और कांग्रेस को यही खटक रहा है, क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। जनसभा में हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात उन्होंने कही, जिससे सपा और कांग्रेस बौखला गए। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इतनी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपके घर में और यहां जितने लोग हैं, इन सबके काम आने वाला है। आप किस जात में पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, आप धनी हैं नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव में रहते हैं शहर, कुछ नहीं, सबके सब, क्योंकि मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। भाई और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही हैं। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहाँ का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई और बहनों, आजमगढ़ को, पूर्वांचल को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनका हाल देखिए। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था।
अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो ये कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी, आगे रहिए, हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हाँ, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्वाह का तप और तपस्या आप लोगन के सामने है। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निर्वाह जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनसभा में। गारंटी है, घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, हर बुजुर्ग का इलाज होगा और वो भी मुफ्त होगा। साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है। इसमें बिजली बिल 0 हो जाता है। बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, बिजली बिल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। सिर्फ निर्हुआ हीरो हो गया था नहीं, आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना को मैं समझाता हूं और ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि 4 जून के बाद करूंगा, कर दिया। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप ऑनलाइन जाकर के अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हो, वो ऑनलाइन चालू है। ये योजना क्या है? मोदी आपको 75,000 रुपया देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से 75,000 रुपया तक मोदी देगा। कितना? उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और जो सोलर की बिजली होगी उसका आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे, और जो ज्यादा बिजली होगी वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी। अब इससे आपका बिजली का बिल तो 0 हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे। ये काम मोदी आपके लिए कर रहा है। और आप रजिस्ट्री करवाते रहो, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है। साथियों, आज भाजपा सरकार में
तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे? करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताता है तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक काम करेंगे? एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे? हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने भी कहा कि इस बार रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। जनता का आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहा है। की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़, चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हर एक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं। 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरुवा को चुनाव जिता करके भेजा था, और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं। और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए
और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि बहनों और भाइयों, हमें भटकना नहीं है, बहकना भी नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए किया है, जिन्होंने हमें पहचान दी है, जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, निसंकोच और बेझिझक हमें कमल खिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। इस जनसभा में आजमगढ़ सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज के प्रत्याशी नीलम सोनकर के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू और एमएलसी विजय बहादुर पाठक समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी कहा कि जनसभा बेहद सफल रही है। 25 मई को मतदान भी काफी अच्छा होगा। अब देखना है कि प्रधानमंत्री के आजमगढ़ दौरे और बड़ी जनसभा के संबोधन के बाद सियासी माहौल किस कदर चढ़ता है। लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।